हिंदी एजुकेशन वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। मैं निशांत पवार आज आपके लिए लेकर आया हूँ। याद कैसे करें, बच्चों का ये सवाल है। मेरे से बहुत बार पूछा है, क्लास में भी पूछा है बच्चों ने कि सर याद कैसे करें, याद तो करते हैं लेकिन याद नहीं होता। तो मैं आज उनके लिए कुछ बताने वाला हूँ। ये देखिए, ये आपका क्या हो गया, माइंड। अब एक दूसरी चीज मैं आपको दिखाने वाला हूँ, आपने देखा भी होगा। ये हो गया आपका सीपीयू। सब जानते हैं कि कंप्यूटर के अंदर एक सीपीयू होता है। अब कंप्यूटर भी मानव ने बनाया है। अब मैं बात इसकी करूंगा और इसी की बात से मैं आपको माइंड के बारे में समझाऊंगा। अब हम कंप्यूटर पर रोजाना काम कर रहे हैं, बहुत सारी फाइल हम डाउनलोड कर रहे हैं, कुछ मूवी भी देख रहे हैं, सॉन्ग्स भी सुन रहे हैं। वो सब कहाँ स्टोर कर रहे हैं? वो सब कुछ हम अपने सीपीयू के अंदर स्टोर कर रहे हैं, उसकी मेमोरी के अंदर हम स्टोर कर रहे हैं। अब इसकी मेमोरी की एक लिमिट है, इसकी मेमोरी की एक लिमिट है। और सपोज कीजिए कि इसकी मेमोरी आपकी 1 TB है। 1 TB, 1 टेगाबाइट। अगर ये मेमोरी फुल हो गई, अगर ये मेमोरी फुल हो गई, तो अब आप इसके अंदर किस तरीके से कोई नई फाइल जो है वो रखोगे, किस तरीके से सेव करोगे? इसके लिए आपको क्या करना होगा कि पुरानी फाइल को डिलीट करोगे, स्पेस खाली करोगे। स्पेस खाली होगा तब आप इसमें नई फाइल रख सकते हो सेव करके। ठीक इसी तरीके से हमारा माइंड है। अब आप देखिए, सपोज कीजिए आपकी उम्र 15 वर्ष है, तो आपके पिछली 4 सालों की बातें तो बहुत सारी याद होगी, लेकिन जो आपका बचपन है, 4-5 साल की जो एज आपकी है, आपकी उसकी घटनाएं बहुत कम याद होगी, क्योंकि इसमें आपको डिलीट करना पड़ता है। ये आपका ऑटो डिलीट है, माइंड आपका ऑटो डिलीट है। जो फाइल आपके माइंड में है और उसका आप लंबे समय तक कोई यूज नहीं कर रहे, जो फाइल आपके माइंड के अंदर है, जो सूचना आपके दिमाग के अंदर है, अगर आप उस सूचना को रिवीजन में नहीं ले रहे हो, तो उसका डायरेक्ट प्रभाव पड़ेगा माइंड के ऊपर, ऐसा कि माइंड उसको डिलीट कर देगा। वो स्मृति आपके माइंड में नहीं रहेगी। अब आप एक चीज देखो, कोई मान लिया एक्स बच्चा है, एक एक्स बच्चा है, एक्स बच्चे ने कोई मूवी देखी, एक्स बच्चे ने कोई मूवी देखी। सपोज करो अभी एक फिल्म आई थी जय हो, फेमस सी फिल्म हुई एक, इस बच्चे ने एक मूवी देखी जय हो। अब ये एक्स बच्चा अपने मित्र वाई से मिला और इसने इसको बताया वाई को कि मैं आज एक मूवी देख के आया हूँ, बड़ी अच्छी मूवी है और मूवी में इस तरीके से क्रियाकलाप हुए हैं। तो एक्स बच्चे ने क्या किया, एक्स बच्चे ने क्या किया, जो मूवी उसने देखी थी उस मूवी का प्रसारण जब उसने वाई को बताया, तो वाई को बताने के साथ साथ एक्स ने क्या कर लिया, रिवीजन। रिवीजन, अब वाई को बता करके एक्स का रिवीजन हो गया फर्स्ट टाइम। उसके बाद सपोज करो एक्स घर पहुंचा और घर जा करके एक्स की माता श्री ने पूछा कि बेटा कहाँ था, तो माता श्री को बताया कि मैं तो आज फिल्म देखने गया था। अब मम्मी पूछेगी कि कौन सी फिल्म देख के आया, कैसी फिल्म देख के आया, कहाँ फिल्म देख के आया। तो ये बच्चा दोबारा अपनी माता को वही पूरी चीजें बताएगा। एक रिवीजन माता को बताने के साथ साथ एक रिवीजन इसका और हो गया। वो शॉर्ट टाइम पे ये रिवीजन ये कर रहा है। पहला रिवीजन दोस्त से मिलते ही किया, दूसरा रिवीजन माता से घर पे पहुंचते ही किया, तीसरा रिवीजन अब सपोज करो 5-7 दिन इसको ये मूवी देखे हो गया। और यहाँ पे कुछ लड़के बैठे हुए हैं जो ये मूवी देख आए हैं और वो इस मूवी की बातें कर रहे हैं। तो एक्स क्या करेगा, एक्स बताएगा कि मैंने भी ये मूवी देखी और ऐसा ऐसा यहाँ पे हुआ था, ये फिल्म का ये सीन बड़ा अच्छा था। तो इसने क्या कर लिया, एक रिवीजन और कर लिया। तो मैं बात कर रहा था माइंड की। जब आप अपने माइंड में किसी भी सूचना को बार बार रिवीजन या यूज में लेते रहोगे,
वो चीज़ें आपके माइंड से डिलीट नहीं होगी, वो चीज़ें आपके माइंड में सेव हो जाएगी। अब सपोज करो ये बच्चा, इस बच्चे ने आज, एक्स बच्चे ने आज आइसक्रीम खाई। आइसक्रीम एक कॉमन सी चीज है, कॉमन चीज है। अगर मैं इससे 10 दिन बाद पूछूं कि आपने 10 दिन पहले क्या खाया था, तो क्या इसके याद होगा कि इसने आइसक्रीम खाई थी? नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसने उस चीज को रिवीजन में नहीं लिया, रिवीजन में नहीं लिया, इसलिए इसके याद नहीं रहा। अगर ये यहाँ पे वही आइसक्रीम 10 दिन पहले ताज होटल में बैठ के खाता, तो मैं 100% श्योर हूं, अगर मैं 10 दिन नहीं पूरे 1 साल बाद भी इससे पूछूंगा कि भाई जब तू मुंबई गया था तूने क्या खाया था, तो इसके पक्का याद होगा कि मैं ताज होटल में आइसक्रीम खाई थी। क्यों? क्योंकि वो एक इंटरेस्टिंग घटना होगी, इंटरेस्टिंग घटना हुई, तो इसने लोगों के साथ उसे शेयर किया, तो शेयर करने से इसका रिवीजन हुआ। ये चीज है। अब मैं बात करता हूं पढ़ाई की, पढ़ा कैसे जाए। अब सपोज कीजिए यही एक्स बच्चा है और इसी एक्स बच्चे को आज पार्ट 1 पढ़ाया गया, कोई भी एक चैप्टर से आज पढ़ाया गया। अब याद रखने के लिए से जरूरी है कि इसी पार्ट का चैप्टर रिवीजन शाम को कर ले। एक बार इसने इस चैप्टर का रिवीजन शाम को कर लिया, उसके बाद जो एक साइंटिफिक रीजन है, सप्ताह बाद फिर से रिवीजन। अब इसके 2 रिवीजन हो गए। अब जब भी इसका एग्जाम हो, तीसरा रिवीजन एग्जाम पर रिवीजन, तो इसके लिए चीजें आसान हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इसने कम से कम 3 बार उस एक चैप्टर का रिवीजन कर लिया। अब माइंड है, अगर एक बार भी आप इसका रिवीजन ना करोगे, टीचर ने पढ़ाया, आपने सुन लिया, आपके माइंड में एक हल्की सी स्मृति चैप्टर के बारे में बन गई कि हाँ इस चैप्टर के अंदर ये है। अगर आप उसको उसी रात घर नहीं रिवाइज करते तो क्या होगा? एक सप्ताह बाद रिवाइजन करोगे तो टीचर ने जो एग्जैक्ट बताया था वो याद नहीं आएगा। नहीं आएगा तो सप्ताह बाद वाला रिवीजन आपका बेकार हो गया। अब जब सप्ताह बाद का रिवीजन बेकार हो गया, तो एग्जाम के समय में जब आप उसको रिवीजन में लाओगे तो वो आधे से अधिक चीजें उससे खत्म हो चुकी होगी। इसलिए बच्चों को ऐसा फील होता है कि मेरे याद नहीं होता। याद करने का सही तरीका ये है कि एक बार जो आज पढ़ा उसको आज रिवीजन कर लिया जाए, एक बार जो आज पढ़ा है उसे 1 हफ्ते बाद रिवीजन कर लिया जाए, एक बार महीने के बाद कर लो रिवीजन, या एग्जाम टर्म पर रिवीजन कर लो, तो आपके 100% याद होगा और आपको उसमें कोई दिक्कत नहीं बनेगी कभी भी। क्योंकि माइंड, मैंने आपको बता दिया कि माइंड किस तरीके से चीजों को याद रखता है। जो चीजें आप जितनी बार रिवाइजन में लेके आओगे माइंड के, वो उतनी ही अधिक याद रहेगी। कंप्यूटर की तरह नहीं है माइंड कि जो सेव कर दिया वो सेव है, अगर कोई नई चीज डालनी है तो पुरानी चीज को डिलीट करना पड़ेगा। ये ऑटो डिलीट है, जो रिवीजन में रहेगी वो इसके अंदर सेव रहेगी, जो रिवीजन में नहीं रहेगी वो ऑटो डिलीट हो जाएगी। इसलिए बच्चों को रिवीजन करने का सही तरीका पता होना चाहिए। तो मैं इतने के साथ ही आज के सेशन को समाप्त करूंगा। अगर आपको पढ़ने से और भी कोई सवाल आपका है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। मैं ऐसे ही किसी नए तरीके के साथ आपके सवाल का जवाब देने की भरसक कोशिश करूंगा और आशा करता हूं कि आपका दिन शुभ है और उम्मीद करता हूं कि आप जीवन में काफी बुलंदियों को छूओगे। धन्यवाद।